श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, आज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज अनंत चतुर्दशी व्रत है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की अनंत रूप की पूजा की जाती है। यदि जो कोई व्यक्ति इस व्रत को निरंतर 14 वर्ष तक करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं कर पाया है तो इस व्रत कथा को सुनकर आप पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी भगवान श्री विष्णु का ही एक नाम है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति विसर्जन का धार्मिक समारोह किया जाता है। रवि योग का भी निर्माण हो रहा है जो कि महापुण्य फलदायी है। इस महापावन अवसर पर आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की अनंत गुना फल प्रदान करने वाली अनंत चतुर्दशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भ्रांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्वितीय मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उसी यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाढ़ के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को ध्रुव क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा तथा 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास भी सहना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सह रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनके चरण को पकड़कर विलाप करते हुए कहा, हे मदन मोहन, आप तो साक्षात भगवान स्वरूप है। आप ही हमारे दुख का कारण बताइए। इस प्रकार युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हे युधिष्ठिर, तुमने जुआ खेला है, इसीलिए लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई हैं। तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मधु समान मुख से ऐसी वाणी सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप तो अंतर्यामी हैं, इस जगत के पालन करता हैं। हे प्रभु, आप इस कथा को मुझे विस्तार में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं इस कथा को सुनाने जा रहा हूँ जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद अपनी कन्या का पालन पोषण करने में सुमंत बहुत ही असहज था। उसे अपनी पुत्री के लालन पालन की चिंता सताने लगी। इसी चीज को देखते हुए सुमंत ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। उसने कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। हे राजन, जथा नाम तथा गुण,
जिस प्रकार उस स्त्री का नाम कर्कसा था, उस प्रकार उसका गुण भी कर्कश था। सुशीला के साथ बहुत अन्याय करती थी, उसे बहुत ही प्रताड़ित करती थी, माँ का स्नेह उसे नहीं देती थी और एक दिन विवाह योग्य सुंदर रूपवान कन्या हो गई। अपनी पुत्री को देखकर ब्राह्मण सुमंत को उसके विवाह करने की चिंता हुई, अतः उसने अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। किंतु इसी दौरान उनके आश्रम में कौंडिन्य ऋषि आए। उन्होंने सुमंत से उनकी पुत्री का हाथ मांगा तथा विवाह का प्रस्ताव दिया। ब्राह्मण सुमंत ने देखा कि कौंडिन्य ऋषि बहुत ही धनवान है, हर चीज से परिपूर्ण है। यह देखते हुए सुमंत को बहुत ही प्रसन्नता हुई और उसने अपनी कन्या सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विवाह में कुछ देने की बात आई, पर कर्कसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात्रि हो गई। वे नदी के तट पर संध्या वंदन करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन सभी स्त्रियों ने उन्हें विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। उसमें से एक स्त्री से सुशीला ने पूछा, हे बहन, आप किस देवता की पूजा कर रही हैं तथा इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? उस महिला ने कहा, हे बहन, हम अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत के देवता का नाम है अनंत देव। अनंत देव भगवान विष्णु का ही एक नाम है तथा हम उनकी ही पूजा कर रहे हैं। इनकी पूजा करने से धन धान की प्राप्ति होती है, गृह कलेश समाप्त होते हैं तथा हर प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। घर में खुशहाली आती है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। ऋषि कौंडिन्य ने सोचा कि लगता है सुशीला उन्हें वश में करने के लिए हाथ में कोई जादू टोने का डोरा बांधी है। इसी कारण उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया तथा उसे जला दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा। सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। यह सुनकर ऋषि कौंडिन्य को अपनी गलती का पछतावा हुआ और प्रायश्चित करते हुए कौंडिन्य ऋषि अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। भगवान विष्णु की बातों को सुनकर कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम को लौट आए तथा उन्होंने विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। वे फिर से धन धान से संपन्न हो गए तथा ऐसो आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक करिए तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाएगा। 14 वर्ष तक इस व्रत को करने से आपको आपके मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए
तथा चिरकाल तक राज्य करते रहें। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा। कहा जाता है सत्यनारायण भगवान की कथा के बिना यह कथा अधूरी मानी जाती है। तो आइए चलिए सुनते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा का पहला अध्याय इस प्रकार है। एक बार नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और उनकी स्तुति करने लगे। यह देखकर श्री हरि विष्णु नारद जी से बोले, हे भक्त, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं तथा आपके मन में क्या है, मुझे बताइए। नारद जी बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में अपने अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेने वाले जीव जंतु इंसान किसी न किसी प्रकार के दुख व शारीरिक मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं। भगवान, इन सभी कष्टों व दुखों से मुक्ति पाने का कोई सरल उपाय बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री हरि विष्णु ने कहा, हे वत्स, संसार के भले के लिए आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसीलिए मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा। इस व्रत को करने से व्यक्ति मोह माया से मुक्ति पालेगा। इसे सुनिए, अपने स्नेह के कारण मैं इसे कह रहा हूँ। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख समृद्धि प्राप्त कर मृत्यु के बाद परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है, इसका विधान क्या है तथा इस व्रत को किसने किया, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए, मेरी सुनने की इच्छा है। श्री हरि विष्णु ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख, शारीरिक मानसिक शोक आदि का शमन करने वाला है। वह धन्य धान की वृद्धि करता है, सौभाग्य अखंड करता है और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। भक्ति और श्रद्धा से बंधु बांधवों के साथ धर्म पर तत्पर होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करें। नैवेद्य में उच्च कोटि के भोजन पदार्थ सवाई मात्रा में अर्पित करना चाहिए तथा भोग का प्रसाद बनाने के लिए केले का फल, घी, दूध, साढ़ी, गेहूं या चावल का आटा और शक्कर गुड़ लेकर इन सभी को एकत्रित करके सवाई मात्रा में भगवान को भोग लगाना चाहिए तथा पूजा के बाद सब लोगों में वितरित करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बंधु बांधव ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कलयुग में यह सबसे छोटा उपाय है। सत्यनारायण व्रत दूसरा अध्याय। पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर प्रतिदिन भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किसके लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूम रहा हूँ। यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय आप जानते हैं तो कृपया मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री हरि वहां से अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी दिन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से वह ज्येष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जो भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से कुछ कहा। मैंने यह सब आप लोगों से कह दिया, आगे अब और क्या कहूँ। हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को जिसने किया, हम वह सब तुम्हें सुनाना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार द्विज श्रेष्ठ अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह महान धन धान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा, आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का 2 गुना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं सवाई मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधुओं को बुलाकर विधि विधान से श्री भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और लोक में उसके सुखों का उपयोग का अंत, और इस लोक में उसने अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ चला गया। सत्यनारायण व्रत 3रा अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नामक एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शीला विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्पक धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थगित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, महाराज, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया यह सब बताएं। इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, महाराज, इस विषय में मुझे जरा विस्तार से बताइए। आपके कथा अनुसार मैं व्रत और पूजन करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापारी ने निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतान प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतान प्राप्त करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया, तब मुझे संतान प्राप्त होगी। मैं इस व्रत को करूंगा।
इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में निवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से भार्या गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या लीलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। धर्मयज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ किडरा करती हुई अपने कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। दूत कांचन नामक नगर में आया और वहां से एक वाड़िक पुत्र को लेकर आया। उस साधु ने उस वाड़िक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधुओं के साथ संतुष्ट चित्त हो वाड़िक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस वक्त वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का यह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्पों के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल व साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। इसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे तारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वाड़िक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चिंतित से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आए जहां वह साधु वाड़िक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत व दोनों वाड़िक को बांधकर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इसे देखकर आप आज्ञा दें। महाराज की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बंधकर बिना विचार किए महाकारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से वाड़िक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई। उसके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से युक्त भूख व प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई और माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या की बात को सुनकर वह वाड़िक की भार्या व्रत करने को उद्धृत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति तथा जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, हे राजन, प्रातः काल दोनों वाड़िक को छोड़ दो और वो सारा धन भी दे दो जो तुमने इनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राजा पुत्र और धन सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा।
राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वर्णिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधी मुक्त करके राजा के सामने लेकर आए और विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वाणिक पुनः लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाराज नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विहीन हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वाणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को यह महासुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर दोनों वाणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन दिया था उसे दोगुना करके दिया। इसके बाद राजा ने पुनः उससे कहा, साधु, अब आप अपने घर जाइए। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। सत्यनारायण व्रत का चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगल चारण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण ने उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर बाणी सुनकर वे बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतारी हुई अर्थात जल में ऊपर और उठी हुई नाव को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अचेत होने पर वाणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दिया है। इस स्थिति में वे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संयम नहीं है, अतः उसकी शरण में हमें चलना चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उनसे भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महाशोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे बच सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपने धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित धन था उसकी आप मेरी रक्षा करें। भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान सत्यनारायण संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन्य धान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधि पूर्वक पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से वह आनंद पूर्वक हो गया और नाव को प्रयत्न युक्त संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, यह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक
दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपने नगर में भेजा। इसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी आपके दामाद तथा बंधुओं के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अति आनंदित हुई और उस साध्वी ने भी सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र ही आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महाशोक में रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अर्ध दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिए ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। सभी चिंतित हो गए। तदवंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उसका अनुगमन करने के लिए अपने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित धर्म यज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक में हो गया। वह सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह हरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपनी पति को देखने चली आई है। निश्चित ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः यहाँ आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर चली गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पति से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वर्णिक पुत्र संतुष्ट हुआ और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजा करके धन तथा बंधुओं के साथ अपने घर गया। तदवंतर पूर्णिमा तथा कार्तिक पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगकर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण व्रत 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर दुंग ध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा गोपालगढ़ बंधु बांधुओं के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपालगढ़ भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट गए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इस राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश किया है, इसीलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय कर वह गोपालगढ़ों के समीप गया। उसने गोपालगढ़ों के साथ
भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह पुनः धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन्य धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में सभी स्फील फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य और कोई सत्यदेव तथा कोई लोग सत्यनारायण नाम से कहते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में बैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवादी साधु पिछले जन्म के सत्य व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्म जन्मांतर से स्वयंभू मनु हुए और सभी कार्यों को संपूर्ण कर अनुष्ठान करके बैकुंठ को प्राप्त हुए। जो गोपालगढ़ थे वे सब जन्म जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का साक्षात्कार तथा गोपक प्राप्त किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेखाखंड में श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।